sea flowing here. Which sea? Yeah. The name of the sea? Mannar Valekuda. Mannar and Valekuda. दिल को करार आया। ये ब्रिज हिल रही है, सच में बता रहा हूँ, ये ब्रिज हिल रही है। जब ये बड़े बड़े ट्रक क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, ये ब्रिज हिल रही है। सो फाइनली आई एम इन पाम्बन ब्रिज। बड़ी खुशी मिल रही है यार, बड़ी खुशी मिल रही है। एक्चुअली 143 फायर से होके गुजरती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं पाम्बन ब्रिज के बारे में। इस वीडियो में आपको दूसरे ब्लॉगर के जैसे पाम्बन ब्रिज के ट्रेन राइड्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जब रामेश्वरम गया था तब पाम्बन ब्रिज की रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था। क्यों इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था? जाहिर सी बात है कि ये भारत के सबसे पुराना समंदर के ऊपर बनाया गया पुल है, और आप जिस जवाब के तलाश में ये वीडियो देख रहे हैं उसका जवाब ये है कि पाम्बन पुल एक साइक्लोन प्रोन हाई विंड वेलोसिटी जोन पे स्थित है। आम भाषा में कहूँ तो इस जगह पे हवा का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ चक्रवात और तूफान कभी भी हो सकता है। ऐसी खतरनाक एनवायरनमेंट में बना हुआ ये विश्व का दूसरा और भारत का पहला पुल है। इस पुल का निर्माण 1911 में शुरुआत हुआ था और 1915 ये जनसाधारण के लिए उन्मुक्त हुआ था। इस वीडियो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पाम्बन ब्रिज को 106 साल पूरे हुए थे। मन्नार के खाड़ी में बना पाम्बन कैनाल के पानी को 1 किलोमीटर की दूरी से पत्थरों से कैद करके रखा गया है, तो इस पुल में लगे हुए फौलाद में जंक आने लगे हैं, जो कि रामेश्वरम के तटीय क्षेत्र सहित पाम्बन पुल में विपत्ति आने का कारण बन गया है। अगर ये पुल हल्की सी भी नेचुरल डिजास्टर के संपर्क में आई तो दुर्घटना हो सकती है, जिसका एक सबूत है धनुषकोडी। इसलिए इस पुल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जो कि दिसंबर 21 में जनसाधारण के लिए उन्मुक्त कर दिया जाएगा। समझे बाबू मोशाई? अब आगे वीडियो में नज़र रखते हैं। गुड मॉर्निंग। और मैं अभी हूँ रामेश्वरम मंदिर के ठीक सामने ही मैं खड़ा हूँ। ये आप देख पाएंगे रामेश्वरम मंदिर, और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। और यहाँ से मैं जाऊँगा पाम्बन ब्रिज।
और पामबन ब्रिज जाने के लिए आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। यहाँ से ऑटो निकलती है जो कि बस 20 रुपये भाड़ा है यहाँ से। और ये भाई साहब मुझे लेके जाएंगे। यहाँ होटल वाले बोलते हैं आपको 1000 या 1200 में करवा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा कि मुझे भी कल रात मैं जब वहाँ से बातचीत कर रहा था होटल से, तो वो बोल रहे थे कि आपको 1200 रुपये लेंगे यहाँ से मतलब जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वो घुमाएंगे। पर आप चाहो तो बस ले सकते हो या फिर ऑटो ले सकते हो। दिस इज़ द चीपेस्ट वे यू कैन ट्रैवल, दैट्स ऑल। और ये है बस स्टॉप एंड ऑटो स्टॉप ऑल्सो, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये बिल्कुल जो मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, उसके बगल में ही है। और क्या हुआ पता है, मैं जब कल रामेश्वरम बस स्टैंड से रामेश्वरम मंदिर तक आया, उसका भाड़ा रहता है आपका बस 20 रुपये। तो मुझे वहाँ से एक ऑटो वाले ने ठग लिया, मतलब स्पैम कर लिया मेरे से। वो बोल रहा था 60 रुपये, मतलब मैं 3 गुना ज़्यादा पैसा दे के आता हूँ। तो आपको बेहतर होगा कि आप जब भी कहीं पे टूरिस्ट इलाके में उतरते हैं, उसके सामने जो दुकान वगैरह रहते हैं उनसे चाय वाय पिए और फिर उनसे बात कीजिए, मेक फ्रेंड्स विद देम। थोड़ा बातचीत करते हुए आप पूछ लेंगे कि यहाँ से कहाँ तक का बस या ऑटो जाता है। वो आपको बता देंगे कि एक्चुअल प्राइस क्या है। कभी आप ऐसे स्पैम में मत पड़िए, क्योंकि मैं पहली बार जब वहाँ से आ रहा था तो मुझे 60 रुपये चार्ज किया, जिसका भाड़ा था ओनली 20 रुपये। तो आप मत कीजिए ऐसा। जहाँ पे उतरिए बस वहाँ से जो दुकान वगैरह है वहाँ से पूछ लीजिए कि यहाँ से कहाँ तक का ऑटो या फिर जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन हो वहाँ के लिए कितना ऑटो का चार्ज है, कितना बस का चार्ज है। आप वो दुकान वालों से पूछ सकते हैं और वो आपको एग्जैक्ट रेट बताएंगे, मतलब जो जेन्युइन प्राइस है वो आपको बताएंगे। और वो अभी रामेश्वरम बस स्टैंड जा रहा हूँ। यहाँ से प्राइस के बारे में पता नहीं, बस 20 या 30 रुपये कुछ लेंगे। फिर रामेश्वरम बस स्टैंड से मैं जाऊँगा पामबन ब्रिज के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अभी पामबन ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ। दिस इज़ पामबन ब्रिज। आई एम वॉकिंग थ्रू द पामबन ब्रिज। तो मैं आपको बता दूं कि क्या फेयर रहता है पामबन ब्रिज तक आने के लिए रामेश्वरम से। तो मैं जहाँ पे रुका था रामेश्वरम होटल में, वो लोग बता रहे थे कि आपको पामबन ब्रिज और धनुषकोडी के ट्रिप करवा देंगे और वो 1200 रुपये लेंगे। पर आपको पता है मैं कितने में ये ट्रिप कर रहा हूँ? अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं आया उसके लिए मुझे बस देना पड़ा 20 रुपये, ओनली 20 रुपीज़ पामबन ब्रिज के लिए। मतलब मैं रामेश्वरम ऑटो स्टैंड से एक बस लिया, फिर मैं पहुंचा रामेश्वरम बस स्टैंड, फिर रामेश्वरम बस स्टैंड से पामबन ब्रिज का फिर से 10 रुपये। तो 10-20 रुपये में मैं पहुंच गया पामबन ब्रिज। मुझे बड़ी खुशी मिल रही है क्योंकि मैं बस कुछ ही दिन पहले इंटरनेट पे यूट्यूब में इस पामबन ब्रिज को देखा करता था और आज मैं वहीं पे चल के जा रहा हूँ। इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। नज़ारा देख लीजिए उधर, है ना बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे घूमने के लिए बाकी धनुषकोडी और पामबन ब्रिज के अलावा आपको मिल जाएंगे अब्दुल कलाम मेमोरियल, जो फ़िलहाल बंद है कोविड के कारण। मैं पूछ रहा था कि क्यों बंद है,
जबकि तमिलनाडु में एवरीथिंग इज़ ओपन, बट कलाम मेमोरियल्स वाई दिस इज़ क्लोज। तो कुछ लोगों का बताना है कि जो कलाम मेमोरियल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर, तो इसलिए सेंट्रल वाले ने इसे बंद करके रखा है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये सब खुला है अभी तक। और मैं शायद कल ऊटी या कोडाईकनाल के लिए निकलूँगा। कोडाईकनाल इज़ जस्ट सिमिलर लाइक ऊटी, बस आपको ऊटी में वो ट्रेन, क्या ट्रेन कहते हैं उसे, जैसे हमारे गैंगटॉक वगैरह में देखने को मिलते हैं, वैसा ही कुछ ट्रेन यहाँ पे भी चलता है। वैसा ही कुछ ट्रेन यहाँ पे भी चलता है ऊटी में। ऊटी और कोडाईकनाल सेम ही है, पर कोडाईकनाल में आपको वो ट्रेन सर्विस नहीं मिलेगी जो हिल टॉप में जाती है ना ट्रेन, टॉय ट्रेन की तरह, वो नहीं मिलेगा आपको। बाकी सब एक ही है, सिमिलर है। कोडाईकनाल जस्ट यहाँ से 200-300 किलोमीटर और ऊटी मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पड़ता है। ये कुछ ऐसे चला जाता है, ये कुछ ऊटी कुछ ऐसे चला जाता है। ऊटी होगा शायद 350 या 400 किलोमीटर यहाँ से, रामेश्वरम से। बहुत ही खुशी मिल रही है जब मैं इसी पाम्बन ब्रिज को मैं कुछ दिन पहले दूसरों के ब्लॉग में देखा करता था, आज मैं वहीं पे हूँ। पाम्बन तो ये यहाँ है, कुछ मछुआरे यहाँ पे मछली पकड़ने आते हैं। ये सारे नाव लगे गए हैं सामने, और ये नीचे देखिए मछली का होलसेल होता है यहाँ पे। ये सारे मछली जो पकड़े जाते हैं यहाँ इन घरों से होलसेल जाता है। ये सब बड़े बड़े ट्रक लगे हैं सामने, इस ट्रकों से लाद के फिर मार्केट तक पहुँचता है। और ये पाम्बन ब्रिज का नज़ारा देखिए, मतलब पाम्बन ब्रिज नहीं, ये शायद कुछ समंदर है। अभी क्या समंदर है मुझे पता नहीं, मुझे गूगल करना पड़ेगा। और ये है वो रेलवे ट्रैक जो पूरा इस समंदर को चीरती हुई निकलती है। तो मैं करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद इस ब्रिज के ऊपर मैं पहुंच गया हूं। ये मिडिल पॉइंट है। एक्चुअली मिडिल पॉइंट वो है, वो जो पीला रंग का कुछ दिख रहे हैं आपको, कंस्ट्रक्शन काम शायद चल रहा है वहाँ, वो है मिडिल पॉइंट। पर वहाँ एक पुलिस की चौकी है, तो शायद फिर वहाँ पे ये ब्रिज हिल रही है। सच में बता रहा हूँ, ये ब्रिज हिल रही है। जब ये बड़े बड़े ट्रक क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, तो ये ब्रिज हिल रही है। सच बता रहा हूँ मैं। अभी हिली। जब भी ये बड़े बड़े ट्रक या फिर बस पास कर रहे हैं, ये ब्रिज हिल रहा है। तो मैं पाम्बन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। पाम्बन है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सी ब्रिज। फर्स्ट इंडियन सी ब्रिज मुंबई में है, जो कि बांद्रा से वोरली तक जाता है, रामेश्वरम आइलैंड, जो कि रामेश्वरम आइलैंड को मेन लैंड से जुड़ता है। और ये एक्चुअली 143 पायर से होके गुजरती है। व्यूज़ देख लीजिए आप, कितना सुंदर व्यू है। इस तरफ पूरा समंदर, जहाँ भी नज़र जाता है, जितना दूर नज़र जाता है, बस समंदर ही समंदर है। और ये बीच में आइलैंड, रामेश्वरम आइलैंड। और ब्रिज के उस तरफ बस नारियल के पेड़ नज़र आएंगे आपको, और समंदर। सो
फाइनली आई एम इन पाम्बन ब्रिज। बड़ी खुशी मिल रही है यार, बड़ी खुशी मिल रही है। दिल को करार आया। Oh, which sea? Yeah? Which sea is this? The sea flowing here. Which sea? Yeah. What name of the sea? Mannar Valekuda. मन्नार एंड वालेगुड़ा, Yeah. 2 seas। Yeah. तो यहाँ पे मन्नार और वालेगुड़ा सी इसमें Yeah. कनेक्ट होते हैं, इसमें कनेक्ट होता है। वहाँ सामने बहुत सारे पब्लिक आए हैं इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। जब तक मैं पहुंचा हूं मैंने देखा है बस तमिलनाडु के मतलब लोकल लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, पर यहाँ के होटल वालों का कहना है कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं।